गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी कक्षा 2 की हिंदी की कार्यपत्रिका आई है। कार्यपत्रिका नंबर 175 जिसकी डेट 22 फरवरी 2021 रहेगी। और ये बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से आई है, नटखट चूहा। बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से नटखट चूहे की कहानी को समझाया था कि किस तरह से चूहा बहुत शैतान था, अपनी टोपी बनवाना चाहता था, दर्जी के पास जाता है, वहाँ से कपड़ा लेता है, सितारे लगवाता है और फिर बच्चों वो चमकीली टोपी पहनकर राजा की गद्दी पर बैठना चाहता था। राजा भी उससे परेशान हो जाता है और अपना सिंहासन छोड़ देता है और कहता है कि चूहे, नटखट चूहे, तुम जितना चाहो उतनी देर गद्दी पर बैठ सकते हो। फिर देर रात वो अब गद्दी पे से उतरकर अपने घर वापस जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ नटखट चूहा पढ़ लिया होगा, वे साथ साथ ही अपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रकों को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक आपने क्या क्या सीखा है। चलिए बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर लिखिए, पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए पहले छोटा सा 3 लाइन का गद्यांश हमें दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं कि चूहा बहुत खुश हुआ, सांझ से राजा के सिंहासन पर बैठ गया और वह काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई तो वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। कब? देर रात। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। तो बच्चों, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, क ख ग। चलिए कर लेते हैं। चूहा शान से किसके सिंहासन पर बैठ गया था? राजा के सिंहासन पर बैठ गया था। तो बच्चों लिखना इसका आप राजा के सिंहासन पर। ये रहा बच्चों, राजा के सिंहासन पर। ठीक है, खैर देख लेते हैं। ये बच्चों आपका क्या का रहेगा? चूहा किस समय अपने घर को निकला था? चूहा देर रात अपने घर को निकला था। ठीक है, और चूहे ने अपनी चमकीली टोपी किसको दिखाई थी? चूहे ने अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई थी। ये आपका गै का रहेगा, अपने सभी साथियों को। तो बच्चों, इस तरह से मैंने तीनों उत्तर दे दिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को अनुस्वार की ध्वनि के अनुसार बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी वाले शब्दों को पहचानकर उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। जैसे कि देखो बच्चों, का में तो हमें दिया हुआ है अंजलि। तीसरे में देखिए बच्चों, कौन सा पिलंग सही है? ये वाला पिलंग बच्चों हमारा सही है, ये वाला। और तीसरे में बच्चों देखो, जंगल। जंगल हम कैसे बनाते हैं? गल। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये वाला जंगल सही रहेगा। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि पाठ में आए दर्जी शब्द में र की आवाज़ है जिसके ऊपर निशान लगाया गया है। र होता है ये। ठीक है, उसी तरह से हमें सारे शब्द पूरे करने हैं। तो देखो, पर्व पे लगा देंगे व पे, इसी तरह से खर्च पे लगा देंगे च पे, और सूर्य पे लगा देंगे बच्चों या पे, रै चढ़ा देंगे, और पार्क में लगा देंगे बच्चों का पे। ये रा होता है जो हमने चढ़ा दिया। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं कि पाठ के आधार पर प्रत्येक वाक्य के सामने दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। दुकानदार ने चूहे को रेशमी क्या दिया? कपड़ा। कपड़े नहीं, कपड़ा दिया था। ठीक है, चूहे ने टोपी पर सुंदर क्या लगवाए? सितारे लगवाए। सितारा नहीं लगवाया, सितारे लगवाए। सितारे, क्योंकि एक सितारा नहीं लगवाया, बहुत सारे सितारे लगवाए थे। ठीक है, सभी दोस्त चूहे की कहानी सुनना चाहते थे। तो इसमें आ जाएगा बच्चों हमारा कहानी। कहानियाँ नहीं, सिर्फ कहानी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और बता देती हूँ। पहले में आ जाएगा आपका कपड़ा, दूसरे में आ जाएगा आपका सितारे, और तीसरे में आ जाएगा आपका कहानी। अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को बताएं कि हमें अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए। वातावरण साफ़ रहने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। बच्चों से कहिए कि वे कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।